प्रसादे बाई हे भवतरियायामे कृष्ण प्राप्ति हाय ते कृष्ण प्राप्ति हाय ते गुरुमुख पद्मवाक्या तिथे ते परियाय क्या नारी ना करी हमने आशा नारी ना करी हमने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति हे प्रसादे पूरे सर्वनाशा हे प्रसादे पूरे सर्वनाशा अच्युतानंद दिव्य जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता हे भक्ति यहाँ थे अविद्या विनाश थे वेदे गाया हर चरिता वेदे गाया हर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बिंदु लोकेनाथ लोकेर जीवना लोकेनाथ लोकेर जीवना प्रभु करो दया देह मोहे पद छाया प्रभु करो दया देह मोहे पद छाया हे बेया सुखी भुवाना हे बेया सुखी भुवाना प्रभुपाद लैलो शरणा प्रभुपाद लैलो शरणा गुरुदेव पतित पावना गुरुदेव पतित पावना प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदया नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण बहुत सुंदर। कोई भक्त भजन करेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी के आने तक। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सबकी जी ओर माता हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की मूर्ति लेकर सबकी प्रणाम करके मैं प्रभुपाद की जो आज तिरोधाम जो हमारा तिरोधाम की दिवस है उसकी उपलक्ष्य हम एक भजन गा रहे सबकी अनुमति लेकर। तो सब मुझे कृपा करे थोड़ा सा मैं प्रभुपाद के लिए भजन में गा पाऊँ। हरे कृष्ण। जो अनिल प्रेमोदान। हरे कृष्ण। जो अनिल प्रेमोदान করুণা প্রচুর जो अनिल प्रेम ধান করুণা প্রচুর হেন প্রভু
जो ठाकुर कहा मोर स्वरूप रूपों कहा सनातन। हरे कृष्ण। रुद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु की नमस्ते दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के शिला प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के विशेष कार्यक्रम में। और आज का आयोजन जो है ये बहुत ही शुभ है हम सभी के लिए। क्षमा कीजिए, मैं बाहर आया हूँ किसी के घर पे, अभी सत्संग चल रहा था तो थोड़ी सी पीछे से शोर आएगा। तो प्रभुपाद जी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी का हम तिरुभाव दिवस मनाएंगे, हम सब भक्त ऑनलाइन मनाएंगे, ऑफलाइन भी आप लोग मना सकते हैं। अपने घर पे कुछ ना कुछ आप भोग सामग्री बना के प्रभुपाद जी को भोग लगा सकते हैं। पहले ठाकुर जी को भोग लगा के फिर प्रभुपाद जी को लगा सकते हैं और प्रभुपाद जी की आरती कर सकते हैं। महाआरती, विशेष महाआरती कैसे करते हैं? सबसे पहले धूप जलाते हैं। धूप जो है प्रभुपाद जी की आरती। धूप के बाद में ये दीप। तो दीप दो तरह के होते हैं। पहले कर्पूर के दीप की आरती होती है, कपूर की टिक्की आप डाल दीजिए उसमें, जो सिंगल वाली जोत होती है, उसको जला के उसकी आरती होती है। उसके बाद में पंच प्रदीप आरती होती है, 5 जोतों वाला जो दिया होता है उसमें 5 जोतें लगा के उसकी आरती करते हैं। उसके बाद में जल, शंख में जल लेकर शंख घुमा के ऐसे जल छोड़ते हैं और फिर वस्त्र, कपड़ा ऐसे रुमाल दिखाते हैं। उसके बाद में पुष्प रखते हैं प्लेट में, उसको घुमाते हैं। उसके बाद में चंवर जो है वो जो गाय के पूंछ के बाल से बनता है वो हवा करनी है। उसके बाद में मोरपंखा जो होता है, मोरपंखे से हवा करनी होती है प्रभुपाद जी की। बोलो, क्लास के बाद लेते हैं, और 15-20 मिनट में आता हूँ। तब तक, जब तक तुम्हारा प्रसाद खत्म होता है तब तक मैं क्लास कर लेता हूँ, ठीक है? तो प्रसाद खा लो। मोरपंखा के बाद में चंदन घिस के थोड़ा प्रभुपाद जी के माथे पर लगाना होता है। अगर फोटो है तो फोटो पे भी चंदन लग सकता है माथे पर चंदन लगाना है और सुंदर सा एक वस्त्र उनको उड़ा देना है और पुष्पों की माला पहनानी है। फिर पुष्पांजलि करनी होती है। पुष्पांजलि कैसे होती है? कुछ मंत्र होते हैं पुष्पांजलि के। आप में से अगर किसी के पास वैष्णव सॉन्ग बुक है घर में, जो वैष्णव पदावली है, उसमें दे रखा है सारे मंत्र दे रखे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से करके वो सारे पूरे प्रणाम मंत्र होते सभी आचार्यों के, फिर हरे कृष्ण महामंत्र तक सारा कंप्लीट करना होता है। एक मिनट। तो इस तरह से जो है ये कराना होता है और उसके बाद में क्या करना है? सारे मंत्र पढ़ने के बाद में 3 बार ऐसे घुमा घुमा कर वो पुष्प, या वो जो पुष्प के जो वो होते हैं, पेटल्स होते हैं जो उसके फूल के, वो पंखुड़ियां प्रभुपाद जी को ऐसे चढ़ानी होती है। फिर उसके बाद प्रणाम करते हैं। फिर जो है इस तरह से पुष्पांजलि करनी होती है और 56 भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप मनाइए। तो आइए प्रभुपाद जी के विषय में हम सभी के उद्गार सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा आप सभी भक्त अपने अपने उद्गार प्रकट करें प्रभुपाद जी के ऊपर। तो वैसे तो मुझे सबसे अंत में बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रोग्राम में बाहर आया हूं तो मैं पहले बोलकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। प्रभुपाद जी इस समय के जेट एज आचार्य हैं। प्रभुपाद जी को जेट एज आचार्य कहा जाता है। प्रभुपाद जी ने प्रचार के जो नए नए तरीके खोजे वो बड़े विशेष थे। प्रभुपाद जी का एक नियम था कि वो किसी भी चीज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। प्रभुपाद जी टेक्नोलॉजी को, किसी भी वस्तु, प्रभुपाद जी के पास कुछ भी आ जाए, प्रभुपाद जी कहते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अगर आप रेडियो खरीद कर लाए और घर पे आके वो रेडियो चला नहीं, तो प्रभुपाद कहते थे आप क्या करेंगे? खराब रेडियो आ गया तो उसको भी आप शोपीस बनाकर घर में रख सकते हैं, सुंदर लगता है देखने में किनके पास रेडियो है। या पेपर वेट बना लीजिए उसका, जो आपके कागज वगैरह उसके ऊपर उसको रख लीजिए। तो प्रभुपाद जी का ये नियम था, कुछ भी उनके पास आ जाए वो रिजेक्ट कुछ नहीं करते थे। ये सीखने वाली चीज मुझे प्रभुपाद जी से लगती है, बड़ी अच्छी है। और प्रभुपाद जी की ये वाली बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि प्रभुपाद जी के पास कैसे भी नशेड़ी व्यक्ति आ जाए, कोई गंजेड़ी आ जाए, कोई मांसाहारी आ जाए, शराबी आ जाए, कोई किसी भी तरह का आ जाए, प्रभुपाद जी उसके अवगुण नहीं देखते थे।
प्रभुपाद जी देखते थे इसके अंदर एक तो गुण होगा, कुछ तो गुण होगा, और उस गुण को लेकर प्रभुपाद जी उसको आगे बढ़ाते थे भक्त को। जैसे कुछ माताएं आई थी प्रभुपाद जी के पास, उनकी हरकतें सारी उल्टी सीधी थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको नजरअंदाज किया। और वो माताएं पेंटिंग बड़ा अच्छा करना जानती थी, प्रभुपाद जी ने उस गुण को पकड़ा और उन्हें भगवान राधा कृष्ण की पेंटिंग्स उनसे बनवाई। आज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है जो बीबीटी के अंदर है, वो सब प्रभुपाद जी की उन्हीं डिसाइपल्स ने बनाई है। कोई शिष्य था प्रभुपाद जी का, वो गाड़ी चलाना बड़ी अच्छी जानता था, उसको प्रभुपाद जी ने उस सेवा में लगाया। कोई जो है वो तो लकड़ी का काम अच्छा करता था, उससे भगवान जगन्नाथ के विग्रह बनवाए प्रभुपाद जी ने। किसी से रथ यात्रा का रथ बनवाया, किसी से मंदिर कंस्ट्रक्शन कराया, किसी से मैनेजमेंट कराया, किसी से प्रभुपाद जी ने कुकिंग कराई, किसी से प्रसाद वितरण कराया, किसी को प्रभुपाद जी ने कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। कोई पैसों के मामले में बड़ा कह लीजिए कि बड़ा चौकस रहता था व्यक्ति, तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप मंदिर के अंदर जो लक्ष्मी आ रही है उसकी सेवा देखो, आप उसको संभालो। तो प्रभुपाद जी की सबसे अच्छी चीज ये है, प्रभुपाद जी किसी भी तरह व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाना जानते थे। ये आर्ट है, ये कला है जो जो विशेष आचार्यों के पास होती है। ये केवल आचार्य कर सकते हैं। हम जैसे लोग कौन होते हैं, प्रभु जी ये सेवा नहीं हो रही, इससे इसको हटाओ, इसकी जगह कोई और लगाओ, हम सीधा व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर हम कहते हैं प्रभु जी इनसे ये काम कभी होगा ही नहीं, इनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, इनको इस काम में मत लगाओ, इनको हटा दो इस वाली सेवा से, ये इंग्लिश वाले डिवोटीज हैं। तो प्रभुपाद जी की सोच ऐसी नहीं थी। प्रभुपाद जी कहते थे ठीक है, इनको ये नहीं आता तो इनको हिंदी अच्छी आती होगी, इनको बांग्ला अच्छी आती होगी, इनको ट्रांसलेशन में लगा दो। इनको कुछ नहीं आता, इनको तिलक लगाना अच्छा आता है, इनको यही सेवा दे दो, सब भक्तों को तिलक लगाएं। इनको कम से कम शरबत बनाना आता है, सबको शरबत ही पिला दें। मतलब कुछ ना कुछ सेवा में हर किसी को प्रभुपाद जी लगा देते थे। ये प्रभुपाद जी के सबसे अच्छे गुण हैं। और मुझे याद है मेरे द्वितीय शिक्षा गुरु ने मुझे ये ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे विशेष रूप से प्रार्थना, ध्यान से सुने, बात बड़ी अच्छी है, मेरे शिक्षा गुरु की बात है, मेरी बात नहीं है, और मेरे जीवन में बहुत अच्छा असर पड़ा इसका। बाकी सब भी सुने, जो कोऑर्डिनेटर्स नहीं भी हैं, सभी प्रचारक तो हैं ही। वो कहते थे जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है उसके अंदर दोष भी होंगे, गुण भी होंगे। संसार में सबके अंदर गुण दोष दोनों होते हैं। हमारा काम क्या है, हम उसके गुणों को देखें और उन गुणों को भगवान की सेवा में लगाएं जैसे तैसे। और रही बात उनके दोषों की, उन दोषों को निकालने में उनकी सहायता करें। हम ये इमेजिन करें कि अगर ये दोष इनके अंदर नहीं है, मान लो एक हम इमेजिनेशन करें कि इनके सारे दोष खत्म हो चुके हैं, फिर अगर उस नजर से देखोगे, आप देखेंगे वो कितना अच्छा इंसान है। देखेंगे ना हम उसको, ये तो कितना अच्छा इंसान है, इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो जो भी नया व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, आप उसके दोषों को एक तरह से गायब ही कर दो, यही सोचो इसके अंदर ये दोष है ही नहीं। फिर अगर उसको देखोगे तो आपको गुण ही गुण दिखेंगे उसमें, और फिर उन गुणों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। यही हमारा काम है, यही प्रचारक का काम है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी, और ये प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली किया। विदेशियों में बहुत दोष थे, दोषों के खजाने थे, भरे पड़े थे दोषों से। वो नशे वो करते थे, शराब वो पीते थे, मांस खाते, सब गंदे काम करते थे। प्रभुपाद जी ने उनके दोषों पर ध्यान नहीं दिया, दोषों पर भी ध्यान दिया, मतलब दोषों को निकालने में प्रभुपाद जी ने मदद की उनकी। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके गुणों को देखा। किसी को गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है तो उसको प्रभुपाद जी ने कहा तुम तुलसी उगाओ, तुम भगवान के लिए फूल उगाओ। मतलब ऐसा नहीं कि हर भैंस को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो एक ही लाठी से सभी भैंसों को हाँकते हैं। जो भी आ गया, आपको 16 माला करनी है, आपको सुबह मंगल आरती करना है, आपको ये करना है, वो करना है। जो तो करता है वो तो अच्छा है, जो नहीं कर पाता आप रिजेक्ट, आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, आप किसी काम के नहीं हैं, आप क्यों हो हमारे बीच में, आपसे ये तो हो नहीं रहा है। प्रचारक को ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रचारक को ये सोचना चाहिए चलो ये इनसे नहीं हो रहा है, इनसे क्या हो सकता है वो देखते हैं, क्या कर सकते हैं ये, और जो वो कर सकते हैं उसको जैसे तैसे भगवान की सेवा में लगा देना है। यही प्रचारक जो है, ये अच्छे कुशल प्रचारक की निशानी है कि वो ये नहीं देखता कि कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वो देखता है क्या कर सकता है। तो प्रभुपाद जी का ये वाला गुण जो है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी तो गुणों के भंडार हैं। प्रभुपाद जी के बहुत सारी लीलाएं सुनाने के लिए, प्रभुपाद जी एक बार प्रसाद ले रहे थे, तो प्रसाद लेते एक कहीं बैठे थे, बाहर बैठे थे, तो पीछे से कुत्ता भौंक रहा था बार बार। प्रभुपाद जी ने इशारा किया अपने एक शिष्य को, वो शिष्य कुत्ता भगा कर आया। थोड़ी देर में वो कुत्ता फिर से आके भौंकने लगा। प्रभुपाद जी ने फिर से इशारा किया,
2-3 बार वो कुत्ता ऐसे ही आता रहा बार बार। तो प्रभुपाद जी प्रसाद खाते खाते उनके हाथ में गुलाब जामुन आया। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो गुलाब जामुन लेकर अपने पीछे फेंका और वो डायरेक्ट कुत्ते के मुंह में गया। भक्त लोग हरि बोल करने लगे, वो कुत्ता गुलाब जामुन खा के चला गया। तो प्रभुपाद जी पीछे से भी निशाना एकदम परफेक्ट लगा लेते थे। मटेरियली भी देखे तो कुत्ते के मुंह में सीधा उन्होंने वो गुलाब जामुन फेंका। और प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, वो सभी जीवों का सम्मान भी करते थे। वो चाहते तो कुत्ते को भगाने के लिए मार के ऐसे भी उन्होंने प्रसाद देकर उसको भेजा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी की दया का पता चलता है कि जीवों के प्रति भी प्रभुपाद जी की कितनी दया थी। प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो उनके पिताजी का कपड़ों का काम था, मतलब एक दुकान थी उनकी। तो चूहे नुकसान ना करें इसके लिए उनके पिताजी क्या करते थे, रोज रात को चूहों के लिए खाने पीने के लिए कुछ रख देते थे, कुछ लड्डू या कुछ रखते थे। और वो कहते थे कि चूहे अगर ये लड्डू खा लेंगे तो वो हमारा सामान का नुकसान नहीं करेंगे। मतलब हमारी सोच वहां तक जाती ही नहीं है, हम तो ये सोचते हैं इनके ऊपर क्या दवाई छिड़के और इनको भगा दें। लेकिन आप सोचिए प्रभुपाद जी जैसे जो महान भक्त हैं, और उनके पिताजी भी बड़े महान थे, गौरमोहन जी महाराज जो हैं, गौरमोहन डे उनके पिता का नाम था, वो भी बड़े महान थे। वो ऐसे चूहों को खाने पीने की चीजें दिया करते थे। प्रभुपाद जी बचपन से ही भक्त थे। जब प्रभुपाद जी छोटे से थे तो प्रभुपाद जी ने कहा था मुझे रथ यात्रा निकालनी है जगन्नाथ जी के लिए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसके लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहकर एक छोटा खिलौने वाला रथ यात्रा, एक रथ बनवाया था, और उसको खींच के वो पूरी कॉलोनी के बच्चों को लेकर रथ यात्रा निकालते थे। तो कहते पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही प्रभुपाद जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। जब प्रभुपाद जी थोड़े बड़े हुए तो उनके घर के जो राधा गोविंद देव जी थे, उनकी सेवा उनके माता पिता करते थे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा हुई मैं भी करूं। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा मुझे भी एक राधा गोविंद ला कर दीजिए, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो जब बेटे ने बहुत आग्रह किया तो पिताजी ने उनको विग्रह ला कर दिए राधा गोविंद के। तो राधा गोविंद की बहुत सेवा करते थे प्रभुपाद जी, उनको पूजा करते थे, उनको भोग लगाते थे, उनको श्रृंगार करते थे। फिर समय के साथ प्रभुपाद जी जब बड़े हुए, कॉलेज में आए, प्रभुपाद जी ब्रिटिश कॉलेज में पढ़ते थे। ब्रिटिश कॉलेज कोई था, उसमें मतलब अंग्रेजों का कॉलेज था उस जमाने का। तो वहां पर उनको पढ़ाई का बड़ा प्रेशर हो गया, तो उनको राधा गोविंद की सेवा के लिए समय नहीं मिलता था। तो कई बार राधा गोविंद की आरती छूट जाती थी, कई बार राधा गोविंद का श्रृंगार छूट जाता था। तो प्रभुपाद जी बड़े परेशान हो गए कि मैं विग्रहों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी को किसी ने सलाह दी, आप क्या कीजिए, विग्रहों को शयन दे दीजिए। अगर आप विग्रह सेवा नहीं कर पाते तो उनको शयन दे देना चाहिए। तो इनको कहीं आप किसी जगह पे शयन करा के इनको सुला दीजिए, और जब आपको लगेगा कि आपके पास समय, फिर से इनको जागृत करा दीजिएगा। मुझे याद है मैं भी ऐसे दुविधा में पड़ा था एक बार, जब मैं 9th क्लास में था। 9th क्लास में मेरे बहुत सारे ट्यूशंस लग गए थे अचानक से। तो मेरे घर पे विग्रह थे राधा कृष्ण के, तो उनकी सेवा लगभग बंद हो चुकी थी। बहुत पढ़ाई का बड़ा प्रेशर आ गया था। तो मैंने अपने शिक्षा गुरु से पूछा था मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये वाली कथा मुझे सुनाई थी कि प्रभुपाद जी ने शयन दिया था। तो मैंने भी अपने विग्रहों को शयन दे दिया था। मुझे याद है करीब 6 महीने 1 साल तक वो शयन में ही रहे थे, फिर उनको जगाया था बाद में। तो मेरे वो थे, प्रभु जी थे जिन्होंने बताया था, उन्होंने आदि कथा सुनाई थी मुझे। उन्होंने बस इतना बताया था कि प्रभुपाद जी ने शयन दिया। उसके बाद क्या हुआ वो उन्होंने मुझे नहीं बताया था, तो वो मुझे बाद में पता चला। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने जब शयन दे दिया था तो राधा गोविंद कुछ समय तक तो शयन में रहे। बाद में सपने में आकर उनको दिखा कि राधा कृष्ण रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ ऐसा, कुछ उनको कुछ मतलब अपशगुन दिखे थे। तो प्रभुपाद जी तुरंत आधी रात को जगे, सो नहीं पाए वो उस सपने को देखकर, और तुरंत जाकर अपने राधा गोविंद को फिर से जगा दिया और फिर से उनकी सेवा शुरू कर दी। असल में जागृत विग्रहों को सुलाना नहीं चाहिए, जिनकी सेवा भाव से हमने की है, जिनको हमने, क्योंकि भगवान प्रकट हो जाते हैं सेवा से। अगर कोई भाव से, उनकी निष्काम भाव से सेवा करता है तो भगवान उस विग्रह में, उस मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। तो खैर ये बात तो मेरे वो जो काउंसलर तो नहीं थे, चलो जो भी थे वो भैया सीनियर थे, वो बता नहीं पाए। तो खैर उसकी वजह से मुझे भी बड़ी समस्या हुई। मेरे पिताजी माताजी को बड़ी गरीबी झेलनी पड़ी बीच में, बड़ा मेरे घर में भी बड़ा माहौल खराब हो गया था। फिर किसी ने, भक्त ने मुझे कहा कि भगवान को जगा लो। तो इस तरह से प्रभुपाद जी की बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार प्रभुपाद जी एक इंटरव्यू में बैठे थे, और वो इंटरव्यूअर उनको अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगा। होता है ना, विदेशों में लोग इंडियंस की बेइज्जती करना पसंद करते हैं। तो उन्होंने सोचा प्रभुपाद जी भी ऐसे कोई होंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे हम तो हमारे शो को टीआरपी मिलेगी, ज्यादा लोग देखेंगे। पर वो जानते नहीं थे उनका पाला किससे पड़ गया। उन्होंने प्रभुपाद जी को पॉइंट आउट करके बोला, आप लोग ये माथे पर मिट्टी क्यों लगाते हो? तिलक देखा प्रभुपाद जी का, बोलते मिट्टी को माथे पे लगाना तो इट इज अ वर्क ऑफ अ मैड मैन।
ये तो पागल लोग, हमारे देश में पागल लोग माथे पर मिट्टी लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, तिलक है क्या है? प्रभुपाद जी को जवाब देना आता था। प्रभुपाद जी ने उस अंग्रेज के बच्चे को कहा, ये तुमने गले के अंदर रस्सी क्यों बांध रखी है? हमारे देश में तो जानवरों के गले में रस्सी बांधी जाती है। उसने टाई पहन रखी थी। वो कहता है दिस इज नॉट रोप, ये कोई रस्सी नहीं पहनी है, ये दिस इज टाई, दिस इज आवर फैशन। प्रभुपाद जी ने कहा तो दिस इज आवर फैशन, दिस इज ऑल्सो नॉट मिट्टी, दिस इज तिलक। और वो बेचारा इंटरव्यू चुप ही हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी को जवाब देना आता था। एक लेडी इंटरव्यूअर थी, वो उनको प्रश्न करने लगी, स्वामी जी आप लोग अपने सिर से बाल क्यों हटा लेते हो? व्हाई आर यू बाल्ड? मतलब भगवान ने आपको बाल दिए हैं तो मतलब आपको रखने चाहिए, वो फैशन करना चाहिए, आप उसको हटा क्यों रहे हो? दिस इज अननेचुरल, ऐसे कुछ समझाने लगी। प्रभुपाद जी ने कहा, उसने कहा व्हाई हैव यू शेव योर हेड? प्रभुपाद जी ने उसको कहा इंटरव्यू को, व्हाई यू शेव योर लेग्स? तो अपने बाल, पैरों के बाल क्यों हटाती है? तो वो तो घबरा गई, वो सोच रही है मेरे पैरों के ऊपर कैसे चले गए, और वो वैक्सिंग कराती होगी वो। तो प्रभुपाद जी ने उसको उल्टा जवाब सवाल कर दिया। तो वो पैरों की तरफ देखने लगी और उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा कोई कुछ बोल देगा, तो वो बेचारी चुप ही हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर प्रभुपाद जी खुद ही बोल पड़े। प्रभुपाद जी ने कहा एक्चुअली वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है सर ठंडा और पैर गरम, इसीलिए सिर को ठंडा रखते हैं हम बाल हटा के और पैरों को गरम। लेकिन तुम्हारी संस्कृति है सिर गरम और पैर ठंडा, तुम लोग उल्टे हिसाब से चलते हो। तो बड़े लॉजिकली, बड़े साइंटिफिकली और बेइज्जती करते हुए प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। तो प्रभुपाद जी एक बार, एक फादर एम्यूअल थे, किसी चर्च के पादरी थे, वो प्रभुपाद जी को हराने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। बाइबल में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। प्रभुपाद जी ने उनको एक सवाल किया कि आप लोग जानवरों की हत्या क्यों करते हो? बाइबल के अंदर 10 कमांडमेंट्स हैं। प्रभुपाद जी बाइबल भी पढ़कर गए थे, प्रभुपाद जी पूरा होमवर्क करके जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा बाइबल का फर्स्ट कमांडमेंट है दाउ शैल नॉट किल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आप वध मत करना। ये यीशु मसीह ने अपने जितने भी अनुयायी हैं उनके लिए ये मतलब नियम बनाए हैं कि आप वध मत कीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी किताब में लिखा है वध मत कीजिए, और सबसे ज्यादा कत्ल खाने आपने खोल रखे हैं, आज जानवरों का आप वध करते हैं। तो वो फादर समझाने लगे एक्चुअली वो मनुष्यों के लिए लिखा है कि मनुष्यों का वध मत कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मनुष्यों के लिए होता तो वहां लिखा होता कि आप मनुष्यों का वध मत कीजिए, वहां सिर्फ लिखा है वध मत कीजिए, तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो वो फादर समझाने लगे कि नहीं, जानवरों का जीवन जो है नापाक होता है, वो अपवित्र होते हैं, हम मनुष्यों का जीवन ही पवित्र होता है। प्रभुपाद जी ने कहा क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है कि जानवर मारने के लिए है या मारे जाकर खाने के लिए है? तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने मांस खाया था। उसने बोला हमारे यीशु मसीह मांस खाते थे। प्रभुपाद जी ने कहा उन्होंने एक बार मांस खाया था, और वो भी मजबूरी में, जब भूख मरी हुई थी। वो भी एक कथा आती है, उन्होंने मछली पकाई थी और एक ही मछली पकाकर उन्होंने हजारों लोगों की भूखमरी शांत करी थी। तो वो एक चमत्कार था। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है जीसस क्राइस्ट ने मांस खाया, पर जीसस क्राइस्ट ने कितने कत्ल खाने खुलवाए थे अपने समय पे? तो वो फादर बेचारा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो एक भेड़े पालने वाले व्यक्ति थे, वो तो एक शेफर्ड थे, जैसे इनको कहते हैं ना, ये ग्वाला ही समझ लीजिए एक तरह के। तो वो तो गाय तो नहीं, वो बकरियां चराते थे, और उनमें से कोई बकरी उन्होंने कभी खाई नहीं, वो तो उनको पालते थे बड़ा प्यार से। तो प्रभुपाद जी ने ये बातें करके उसको स्पष्ट कर दिया कि जीसस क्राइस्ट कभी भी मांसाहार के पक्ष में नहीं थे। भुखमरी में वो खाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से कत्ल खाने बनाकर और हजारों को उगाकर और आर्टिफिशियल तरीके से मारकर खाना, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर कहीं नहीं है। और वो फादर बेचारा चुप हो गया और उसको दुम दबाकर भागना पड़ा वहां से। तो प्रभुपाद जी हर तरह के साइंटिस्ट को, किसी फिलॉसफी वाले को, एक बार एक संवाददाता आया प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी गए थे लंदन में, तो वो पूछता है हाउ अबाउट लंदन, स्वामी जी आपको लंदन कैसा लगा? प्रभुपाद जी कहते लंदन इज हेल, लंदन नर्क है। उसने सोचा था लंदन की तारीफ करेंगे, वो इतनी लंबी लंबी दुकानें, इतने बड़े बड़े दीवारें और इतने सुंदर सड़क, तो इन्होंने तो कभी देखा नहीं होगा, तो तारीफ करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उसको कह दिया ये जो लंदन है ये तो नर्क है। तो वो बेचारा देखने लगा प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने फिर साबित किया अपनी बात को, कहते लंदन में सूरज नहीं उगता। आप में से जो जानता है उसको पता होगा, लंदन में क्लाउडी मौसम रहता है, लंदन में सूर्य नहीं उगता। और ऐसा वृतांत शास्त्रों में नरकों का है कि नरकों में सूर्य प्रकाश कभी पहुंचता नहीं है।
तो नरकों के अंदर आर्टिफिशियल लाइट का इंतजाम करके रखा जाता है, वहाँ आर्टिफिशियल लाइट्स जलती हैं। तो आपके लंदन के अंदर सूरज नहीं उगता है, यहाँ पे सिर्फ आप आर्टिफिशियल लाइटिंग करते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये लगभग जो है नर्क के ही समान है। तो प्रभुपाद जी ने बात संभाल ली अपनी। तो इस तरह से एक बार एक ने कहा कि व्हाट फॉर यू हैव कम टू ब्रिटेन, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? उन्हें लगता है वो देश उनके बाप का है। प्रभुपाद जी कहते हैं यू ब्रिटिशर्स, तुम, तो मैं हिंदी में बताता हूँ कि उसने बोला आप क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं आप? प्रभुपाद ने कहा तुम ब्रिटिश के लोग, तुम लोगों ने हमारे भारत देश पर राज किया और उसको लूटा। मुंह पे बोला प्रभुपाद जी ने सबके सामने। प्रभुपाद जी घबराते नहीं थे सच बोलने में। उसके ही देश में उसी को बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारा देश लूटा। और वो क्या बोलता बेचारा, लूटा ही है तो इतिहास है। कहते हैं 200 साल तक तुमने लूटा उसको, तुम लूटकर बहुत कुछ ले गए, लेकिन एक चीज तुम भूल गए, मैं वो तुम्हें देने आया हूं। तो वो अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा क्या भूल गए हम? प्रभुपाद जी कहते हैं यू फॉरगॉट द कल्चर, तुम हमारी सभ्यता को लाना भूल गए। तुम कोहिनूर हीरा और जवाहरात और सोना की मूर्तियां तो तुमने बहुत चुराई, लेकिन हमारा कल्चर तुम भूल गए, मैं तुम्हें वो देने आया हूं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर दिया। तो प्रभुपाद जी की तो बड़ी महिमा है, प्रभुपाद जी का बड़ा गुणगान है, प्रभुपाद जी का ही सारा संस्था है। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व एक साथ रह सकता है। प्रभुपाद जी जब उत्पन्न हुए थे, धरती पर आए थे, तो उनकी भविष्यवाणी हुई थी। तो जो ज्योतिषी था उसने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया इकट्ठी रह पाएगी। और प्रभुपाद जी की कृपा से आज देश विदेश कहीं भी चले जाइए, जिधर भी इस्कॉन का मंदिर दिखता है ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार के लोग हैं। और भक्त चाहे आप उसको जानते भी ना हो, सिर्फ माथे पे तिलक, गले में कंठी और मुंह पे जय प्रभुपाद है, उसको मिलते ही आपको लगेगा जैसे वो आपका मित्र है। इतने अच्छे से प्यार से बात करते हैं भक्त। तो परिवार के लोग ही तो ऐसे बात करते हैं, कोई अनजान थोड़ी ना बात करता है। तो एक तरह से हम सब परिवार के ही सदस्य। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा परिवार हमारा बना दिया। आप किसी भी देश में, किसी भी शहर में चले जाइए, आपको भक्त तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं संग करने के लिए। और प्रभुपाद जी से पहले इतना आसान नहीं था। भक्त का संग करने के लिए वृंदावन में किसी कुटिया में, कहीं बहुत दूर किसी जगह पे ढूंढने पड़ते थे भक्त। इतना मुश्किल था भक्त संग करना। प्रभुपाद जी ने तो फैक्ट्री खोल दी भक्तों की, किधर भी चले जाओ हर जगह इस्कॉन का प्रचार, हर जगह प्रीचिंग सेंटर तो मिल ही जाएगा, मंदिर ना भी मिले। तो ये प्रभुपाद जी ने क्या चमत्कार कर दिया, पूरे विश्व में हर जगह आपको भक्तों का संग अवेलेबल हुआ है। तो प्रभुपाद जी की बड़ी महिमा है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। मैं आदिनारायण प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा, आदिनारायण प्रभु जी आगे का कार्यक्रम संभाले। मैं भी सुन रहा हूँ सभी भक्तों को, सभी भक्त लोग हैंड रेस करें और अपने अपने उद्गार प्रभुपाद जी के प्रति प्रकट करें। पहले मैं आदिनारायण प्रभु से प्रार्थना करूंगा प्रभु जी कुछ उद्गार प्रकट करें, बाद में प्रभु जी और भक्तों को भी मौका दे ताकि सभी भक्त अपने अपने विचार प्रकट कर सके। मैं भी आपके साथ में हूँ, मैं भी सुनता रहूंगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के बारे में मैं क्या बताऊं। एक इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े गुरु, गुरुओं के गुरु, हमारा उद्धार करने वाले, जैसे कहते हैं भीष्म पितामह थे, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया। और मैं ज्यादा लंबे बात नहीं करूंगा, बाकी भक्त भी बोलेंगे। मैं केवल जो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती है, सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है कि जब प्रभुपाद जी को आज्ञा हुई, गुरु आज्ञा हुई कि आप जाके विदेश में प्रचार कीजिए, आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आती है, तो वो बात उन्होंने मन में बिठा ली। और जब पूरी उम्र ट्राई करते रहे, भाई कब मौका आएगा, कब मौका आएगा, मैं गुरु कार्य पूरा करूंगा, पर उनके मन में था, बुलाया नहीं उन्होंने। तो जब 70 साल के हो गए तो उन्होंने ठान लिया, भाई अब पता नहीं उम्र कितनी है कितनी नहीं, मैं गुरु आज्ञा पालन करूं। तो 70 साल की उम्र में
70 साल की उम्र है, हमारे घुटने दर्द करते हैं, हम ठीक से चल नहीं पाते। पर उन्होंने इतनी हिम्मत की कि मात्र 40 रुपए से, ओनली 40 रुपीज, नॉट डॉलर, केवल 40 रुपए लेके वो जगदूत जहाज में गए। पहले उन्होंने 2-3 दिन तो बड़ी प्रतीक्षा की, बड़ी सेवा की, उनकी बड़ी पूछा, उनसे रिक्वेस्ट की मिसिस देसाई से कि मेरे को टिकट दो, मैंने अपने गुरु आज्ञा पालन करनी है, मेरे को टिकट चाहिए आपके से जगदूत जहाज में अमेरिका के लिए। और सुबह से लेके शाम तक उनकी वेट करते रहे, अभी बुलाएंगे अभी बुलाएंगे, उन्हें हर तरह से समझाया। फिर जब उसे दया आ गई, भाई चलो एक बुजुर्ग आदमी, पिता समान आदमी है, मेरे से कह रहा है और संत भी है, तो उसने आने जाने की टिकट दिया उन्हें। एक जाने की टिकट दी, भाई आप जिद कर रहे हैं, आप रह नहीं पाओगे, वहां का वातावरण आपको सूट नहीं करेगा, वहां के लोग आपको सुनेंगे नहीं, वहां खाओगे पियोगे कैसे, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं आपको, एक अनजाना देश, अनजानी संस्कृति, अनजाना कल्चर। तो वहां जाके करोगे क्या? अगर आप परेशान हो गए तो आप कृपा करके वापस आ जाइए, मैं आपको रिटर्न टिकट भी दे रही हूं। तो वो चमत्कारी बाबा, मैं कहूंगा, गए वहां पे अमेरिका में। रास्ते में उन्हें 2 हार्ट अटैक भी आए, पर भगवान कृष्ण ने अपने बच्चे की रक्षा की। हम लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते कि मात्र 40 रुपए लेके हम कहाँ जाएंगे। हम इंडिया में नहीं घूम सकते, 40 रुपए में आता क्या है, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ। हम सारा अरे अपना प्रोग्राम बनाते हैं दिमाग में अपने, कैसे होगा। और ये हर एक किसी के बस से बाहर है, इतना सोचना, इतना जाना, बिना सोचे चले जाना, मात्र गुरु के आज्ञा पालन करने के लिए। जो होगा भगवान श्री कृष्ण देखेंगे, गुरु देखेंगे, कोई बात नहीं। तो जब वो गए वहां पे, दिक्कतें भी आई थोड़ी सी, ऐसी बात नहीं है उन्हें दिक्कत नहीं आई, थोड़ी नहीं काफी दिक्कत आई है। जहां रहे उन्हें भी, इन्होंने जिस घर में रहे, उनके दोस्त के बेटे का घर था, मेरे को नाम याद नहीं है, उन्होंने भी सेवा की, उनके घर में भी उन्होंने वातावरण ठीक किया उनका। दोनों मियाँ बीवी, और वो मांस मूस भी खाते थे, एक ही फ्रिज था, उसमें प्रभुपाद जी का खाना भी रखा रहता था, अपना खाना स्वयं बनाते थे। पर उन्होंने उन्हें कभी मना नहीं किया, आप खाना मांस मत खाइएगा, आप सिगरेट मत पीजिएगा। फिर जब बाहर आते, बाहर पार्क में हिप्पी लोग गिरे रहते थे, जहां तक मैंने सुना है। और हिप्पी कौन थे? हिप्पी वो लोग थे जो दुत्कारे हुए थे, जैसे प्रभु जी ने कहा, हर तरह का नशा करना, हर तरह का गलत व्यवहार करना, कभी नहाना नहीं, हर टाइम नशे में रहना, कोई काम कोई धाम कुछ नहीं। और गवर्नमेंट अमेरिका की बड़ी परेशान थी ऐसे लोगों से। ये छोटी तादाद, बहुत बड़ी तादाद थी इनकी, बड़ी परेशान थी, इनको क्या किया जाए, कैसे सुधारा जाए। और जब गवर्नमेंट हार गई इनको सुधारने के लिए, तो इनके हाल पे गवर्नमेंट ने छोड़ दिया इन्हें, तो ये अपने बस से बाहर हैं। जैसे दुत्कारते हैं ना आदमी को, तड़ी पा उसे घर से निकाल देते हैं, देश निकाला देते हैं, वो हाल उनका था। जहां पड़े हैं, गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं, लोगों को कोई परवाह नहीं, सोसाइटी को कोई परवाह नहीं, पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं, कुत्ते बिल्लियों जैसा जीवन जी रहे थे। तो इस दयालु आदमी को उनके ऊपर दया आई, वो शायद भगवान ने
इन लोगों का उद्धार करने के लिए मुझे भेजा है। तो उनकी सेवा करने लगे। कहते हैं ना, सेवक को सेवा बनाई। तो उनकी सेवा करने लगे, उनको उनके लिए खिचड़ी तैयार करने लगे अपने आप। उनको खिचड़ी खिलाते, अच्छा कीर्तन करते थे। पार्क में बैठ के अकेले ही करताल लेके उन्होंने कीर्तन करना। अब जब म्यूजिक बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, करताल बज रही है, तो हिप्पी लोग क्या करते थे, उसके ऊपर डांस करना शुरू कर देते। वो अपनी तरह का डांस करते थे। उनमें ये भगवान के लिए कुछ ऐसा नहीं था। बस उन्हें ये था, म्यूजिक बज रहा है, ये करताल बज रही है और ट्यून चल रही है प्रभुपाद जी की, चलो जी अपनी मस्ती में डांस करते हैं। 6 महीने तक प्रभुपाद जी ने उनकी लगातार सेवा की। रोज खिचड़ी बनाना, उनके जूठे बर्तन साफ करना अकेले। कोई साथ नहीं था उनके, कोई शिष्य नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अकेले उन्होंने सेवा जारी रखी, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिटर्न की इच्छा के। पर भगवान ने कृपा की, कुछ लोगों को उसके दिमाग में आया, भाई ये बूढ़ा आदमी मेरी हमारी सेवा कर रहा है, रोज खिचड़ी का प्रसाद बनाते हमें खिला रहा है, और ये प्रसाद का असर भी था। प्रसाद का बहुत असर होता है। और प्रसाद बनाने वाला का दिमाग में क्या था, ये कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो एक प्रभुपाद जैसा महान संत प्रसाद बना रहा था पूरी श्रद्धा से उनके लिए, तो उनमें बदलाव कैसे ना आए। हम तो ऐसा करते हैं, अगर गंदगी पड़ी है तो हम उसमें ना पास से निकल जाते हैं, छेड़ते नहीं। कहते गंदगी पड़ो, कीचड़ पड़ा हो तो कीचड़ को छेड़ो ना, उसमें बदबू आती है। हम लोग नहीं छेड़ते, कीचड़ के पास से निकल जाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि जो भी छेड़ेगा बदबू आएगी। पर प्रभुपाद जी ने इसकी परवाह नहीं की, उस कीचड़ को ही छेड़ा उन्होंने। तो उन्होंने फिर, कुछ लोगों ने महसूस किया कि एक बुजुर्ग आदमी हमारे लिए रोज प्रसाद बनाता है, हमें कुछ कहता भी नहीं, हमारे जूठे बर्तन साफ करता है, इतनी मेहनत करता है, तो थोड़ा बहुत इनका हाथ बटाया जाए। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा, भाई हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, हम बर्तन हम साफ कर देंगे, आप ये वाले हमारे। तो धीरे धीरे वो, इतना प्रभुपाद जी का आकर्षण था, इतनी बड़ी शख्सियत थी, वो आकर्षित हुए उनसे। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उनके माइंड में डालना शुरू कर दिया भगवान के बारे में। भगवान से तो कोसों दूर थे, उनके पता भगवान क्या था। उनको, उनके लिए भगवान सिर्फ ड्रग्स थे, केवल ड्रग्स। हर टाइम कोई मस्ती में, हाँ हम भगवान दुनियादारी से परे हैं, भगवान उनके लिए वही था। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नशा दिया उन्हें, ऐसा नशा दिया, वो हिप्पी से हैप्पी हो गए। इतना बदलाव आया कि हम इंडियन भी नहीं इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाते। वो हम इंडियन इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे दिमाग में बड़ा भूसा भरा हुआ है, तरह तरह की गंदगी भरी हुई है। ये ईश्वर ठीक नहीं है, भगवान राम ईश्वर है, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, माता लक्ष्मी हैं। हम अपॉर्चुनिस्ट हैं वास्तव में देखा जाए तो। दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी की पूजा कर ली। गणेश उत्सव है, गणेश जी की पूजा कर ली। शिवरात्रि है, शिवरात्रि शिव जी की पूजा कर ली। हमें जहां से कुछ मिलता है ना, भौतिक चीज, उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। और मैं भी हूं, ये बात नहीं है कि मैं इनसे बड़ा मैं सत्यवादी हूं या बड़ा सोचा हूं, नहीं। क्योंकि हमारे घर में जैसा माहौल था, हम भी सुबह सुबह शुरू से हमारे घर में माता रानी की पूजा होती थी, हमारे
पेरेंट्स पे पूजा करते थे माता रानी के, फिर वो आर्य समाजी थे, पापा आर्य समाजी थे, आर्य समाज की पूजा चले जाने, फिर साईं बाबा के बाद चले गए। जब भगवान ने देखा ये भटक रहा है, गंदगी में जा रहा है, तो वो उन्होंने हमें बचाया और अपनी शरणागति दी, उनकी कृपा है। तो हम तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिसको देखा जहां से कुछ मिल रहा है, मिलना चाहता तो ये लंगर लगा हुआ है जहां पे, वहां जाके लाइन में लग गए। कहीं बर्फी का लंगर लगा हुआ है, कहीं जलेबी का लंगर लगा हुआ है, कहीं रोटी मिल रही है, कहीं कड़ी चावल मिल रहे हैं, हम तो लाइन में लग जाते हैं भाई। और ये नहीं देखते हम भाई एक सच्चा ईश्वर, सच्चा साथी कौन है हमारा, जिसने हमें पार करना है। तो पर वो अंग्रेजी लोग समझ गए, क्योंकि वो कोरा कागज थे। क्योंकि हमें तो जो हमारे दिमाग में पहले भूसा भरा है उसे हटाने की जरूरत पड़ती है, उसे साफ करने की जरूरत पड़ती है। वो कागज को, जो काला कागज है हमारा, उसे साफ करेंगे तभी उसके ऊपर कुछ लिखेंगे। पर वो मन के ऐसे थे, उनके मन में कोई ऐसा था नहीं। जो प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया भगवान जी के बारे में, महामंत्र बताया, उसका महत्व बताया, तो उनके दिमाग में बात आई और उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, सब कुछ होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे शुरुआत हुई थी प्रभुपाद जी के भक्तों की। और इतने डेडिकेटेड थे वो, इतने डेडिकेटेड थे, अपने जीवन की उन्होंने उसके बाद परवाह ही नहीं, टोटल सरेंडर जिसे कहते हैं, टोटल सरेंडर वो किया उन्होंने, प्रभुपाद जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया। और फिर जैसे जैसे अगर भक्त टोटली सरेंडर कर दे अपने गुरु के सामने, तो उसकी प्रगति निश्चित ही निश्चित है, कोई उसे ना वो रुकावट डाल ही नहीं सकता उसमें। और उसी हिसाब से उनकी प्रगति हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया, भगवान को एक्सेप्ट किया, सब गलत आदतें छोड़ दी। हम तो अभी भी पकड़े बैठे हैं गलत आदतों को। जिनकी संस्कृति, जिनका कल्चर ही ऐसा है, बिना सोचे समझे संग करना, नशा करना, किसी की परवाह नहीं करनी, माता पिता की परवाह नहीं करनी, जहां बैठे हैं वहां गंदगी डालनी। यार ऐसे लोगों को उठा के ऐसे घिरे का उद्धार किया जिस शख्स ने, उसकी महानता कोई नहीं जान सकता। इतने महान, इतना उनमें आत्म संयम था। और बाहर के कंट्रीज में इन्होंने 10 साल में 108 मंदिर बनाए। 108 मंदिर सोचता भी नहीं आदमी। एक मंदिर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी के पास जाओ पैसे लेने के लिए, कोई मंदिर बनाना है, हमारी सहायता करें। और खासतौर पे हिंदुओं में तो ये बात है ही है, वो 100, 150, 200 रुपए से ऊपर नहीं देते। कोई कोई 10 रुपए भी देते हैं, लो जी मंदिर बनाओ, 10 रुपए ले जाओ, मेरी सेवा ले जाओ, जबकि पर बहुत पैसा पड़ा है घर में। प्रभुपाद जी का एक अंग्रेज शिष्य था, तो वो दिन भर सेवा करता था प्रभुपाद जी के, रात में टैक्सी चलाता था। जो टैक्सी में पैसा मिल जाए, टोटल पैसा वो प्रभुपाद जी के चरणों में रखता था। प्रभुपाद जी आपके प्रचार के लिए। हम क्या कोई सोच सकते हैं ऐसा? हम 1 लाख कमाए तो कम से कम 100 रुपया हम रखेंगे उनके चरणों में, लो जी प्रभुपाद, बाकी हम हमारा खर्चे के लिए है। तो वो टोटल पैसा प्रभुपाद जी के चरणों में रखते थे, लो जी प्रभुपाद जी आपके प्रचार कार्यों के लिए खर्च करना है। जब गाड़ी चलनी शुरू होती है ना, पहले धीरे धीरे चलती है, उसके बाद स्पीड पकड़ती है। तो ऐसे ही यहां से प्रभुपाद जी ने डब्बों को धीरे धीरे धकेलना शुरू किया अपने पीछे लगा के। और उसके बाद कितना स्मूथली गाड़ी चली है। अब हम बड़े शुक्रगुजार हैं, हम बड़े कृतज्ञ हैं प्रभुपाद जी के, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतना पायस इंस्टीट्यूशन दिया, इतने प्यारे प्यारे लोग दिए जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे दिमाग में फिर भी बात नहीं घुसती। ये छोटी सी मेरे को एक
बड़ी अच्छी लगी। कहने को तो बहुत कुछ है पर टाइम भी बहुत हो गया है। बाकी भक्तों ने भी प्रभुपाद के बारे में बताना है, तो मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। धन अपना कृपा अपना अपना हैंड रेस कीजिए। जो कुछ कोई भक्त बोलना चाहता है प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बहुत तो बोलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कुछ तैयारी तो नहीं की है, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे मन में जो भी भाव है, जो भी उद्गार है प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, प्रभु जी मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुण की खाने भंडार भरा पहाड़ा है उनके पास, मतलब सागर की तरह है वो तो, जिसमें हम जितना डुबकी लगाएंगे उतने हमको अनमोल रस की प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद जी बहुत ही बद कृपामय, बहुत ही दयामय, करुणामय थे। तो प्रभुपाद जी के लिए प्रभु जी मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, तो उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। तो सभी अपने आध्यात्मिक परिवार की तरफ से उनको समर्पित करना चाहती हूँ। तो क्या मैं गा सकती हूँ प्रभु जी? जी माता जी, अगर प्रभुपाद जी के लिए है जरूर गाइएगा। जी, जी, प्रभुपाद के लिए प्रभु जी, मैं सभी भक्तों की तरफ से मैं थोड़ा कुछ प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ये भजन बहुत सुंदर भजन है, जिसकी एक-एक शब्द मतलब हमारे हृदय को वो कर देता है, और बहुत दिल को छू देने वाला ये भजन है। तो प्रभुपाद जी मैं कोशिश करती हूँ, कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी, मुझको भी जगह देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझे को अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्य को हे जगत गुरु जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले उसी पार लगा देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझे को अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, भक्ति की सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपो हरि नाम की, मेरे दोष भुला देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझे को अपना लेना, मैं संतों की सेवक हूँ, गुरु के चरणों की दासी हूँ, गुरु नहीं भुलाना मुझे, इस जगत में अकेली हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, मैं शरण पड़ी तेरी, मुझे को अपना लेना, मुझे को अपना लेना। प्रभुपाद कृपा करके मुझे को अपना लेना,
मैं शरण पड़ी तेरी, मुझ चरणों में जगह देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, छोटी तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। धन्यवाद बोल माता जी, माता हरि जी, बोल। बहुत धन्यवाद सुंदर माता जी, माता हरि जी, बोल, बहुत हरि सुंदर। बोल, हरे हरि कृष्ण बोल। दंड प्रणाम, हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। जी सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृपया करके बोलिएगा। प्रभुपाद जी के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें ये जीवन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए मिला है। देखा जाए तो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जीवन में मिला है, और अगर इसके अलावा हम अगर कुछ और करेंगे तो वो सही भी नहीं होगा। तो उनके जीवन से हमें ये सीख भी मिलती है कि लाइफ में अगर कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, हमें भगवान की सेवा या नाम जप से पीछे नहीं हटना। हम उनकी लाइफ को ही देखते हैं कि मतलब उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल थी। पहले ही मतलब उनको 2 हार्ट अटैक हुए थे इतनी उम्र में, तो फिर भी उन्होंने प्रचार तभी शुरू किया, पूरी दुनिया में फैला। तो हमें ये लगता है कि हमें कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए। तो इसके अलावा तो और कुछ भी मतलब उनके बारे में अगर हम क्या कहें, वो तो इतनी बड़ी शख्सियत है, कुछ भी कहेंगे तो वो कम ही है। तो यही है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। जी प्रविंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बड़ा सौभाग्य अपना मान रहा हूँ, कहने का एक अवसर पा रहा हूँ गुरु महाराज के बारे में। मेरी गंगा जी में भी बहुत निष्ठा है, गंगा का तट मुझे सदा ही लुभाता है। तो जो गंगा में निष्ठावान है, जाते हैं स्नान करने, स्वच्छ होके अंजलि में जल भर के क्या करेंगे, अपना तो कुछ है नहीं, वापस गंगा जी को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत सम्मान प्रदर्शित करते हैं गंगा जी के प्रति। एक वास्तव में पूजा ही तरह माना जाता है उसको। मेरे पास तो अपने कोई विचार है नहीं, ना अपने कोई शब्द हैं। आचार्यों के शब्द ले रहा हूँ, परंपरा के शब्द ले रहा हूँ और प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। उन्हीं की चीज़ है, उन्हीं को ही अर्पण कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। कृष्ण चैतन्य कौन है? राधा कृष्ण स्वयं ही है। तो महाप्रभु जब अपने साथ आए थे, एक औषधि लेकर आए थे, नाम की औषधि। तो हुआ क्या, महाप्रभु के जाने के बाद कम से कम 300 साल तक कुछ ऐसा वातावरण बना कि वो जो औषधि वो लेकर आए थे, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता गया। धीरे धीरे भक्त कम होने लगे, नाम का आश्रय भी थोड़ा कम होने लगा। तो हो क्या रहा था कि जो महाप्रभु की परंपरा में जो भक्त कड़ी के साथ कड़ी मिला के जुड़े हुए थे, वो जो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइले मोरा नाम, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि जो नाम नजर आ रहा था वो कुछ कुछ बंगाल में, कुछ उड़ीसा में, कुछ कुछ वृंदावन में सिमट के रह गया था। और पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम, पृथ्वी तो बहुत बड़ी जगह है, तो ये होगा कैसे भगवान का नाम?
तो भगवान ने ये बात कही थी, कुछ डाउट तो था, लेकिन भगवान त्रिसत्य हैं, हर काल में सत्य हैं, तो ये तो हो के रहेगा, लेकिन होगा कैसे ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान की वाणी सिद्ध कैसे होगी है। तो कालांतर में उनके बाद एक कमल मंजरी आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज। उन्होंने बताया कि ये जो भगवान की वाणी है, ये सिद्ध करने के लिए एक सेनापति आने वाला है। सेनापति आने वाला है तो इसका मतलब कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध कहाँ चल रहा है? वो युद्ध माया के खिलाफ ही चल रहा है, वो करने के लिए। तो औषधि नाशी बारे लागे, तो माया के जो विरुद्ध युद्ध होने वाला है, वो कोई तीर तलवार से युद्ध नहीं होगा, वो औषधि के लेके ही युद्ध होने वाला है, माया के विरुद्ध जो होने वाला है। और वो औषधि के मैन्युफैक्चर कौन है? महाप्रभु स्वयं है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है, वो उनका सेनापति आएगा, वो ही फैलाएगा नाम को, जिसके नाम का एक आश्रय पाके ये जीव इस भौतिक जगत के भव सागर को ऐसे पार कर जाएगा, ऐसे पार कर जाएगा, जिसके लिए बताया कि पार करना दुस्तरम है, सुदुस्तरम है ये पार करना। इस भौतिक जगत में जो भी बद्ध जीव आया है, उसका निकलना बहुत मुश्किल है इस भौतिक जगत से। और वो निकलेगा कैसे? जब वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेगा, अर्थात उनके शास्त्रों के बताए हुए सिद्धांतों पे जब अपना मन बिठाएगा उसके साथ, जब आचार्यों की वाणी के साथ अपना तालमेल बनाएगा, तभी वो इस भव सागर को पार कर पाएगा ये सब चीजों के लिए। तो होता क्या है कि जब कोई भक्तों का संग करने लगता है, शास्त्रों के दिए हुए सिद्धांतों का पालन करना शुरू करता है, गंभीरता से कुछ बनने का प्रयास करता है, तो होता क्या है, फिर अंदर से भी बहुत शांत हो जाता है, बाहर से भी बहुत शांत हो जाता है वो। और एक दिन ऐसा आता है कि वो इस भव सागर को पार कर जाता है। ये भव सागर को पार करना सुदुष्कर्म है। क्यों? क्योंकि कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, कोई अंत ही नहीं है इसका। आप किसी ऐसे सागर की कल्पना करें उसका और छोर ही कुछ पता नहीं है, कैसे पार करोगे इसको आप। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, जो इस नौका का आश्रय लेता है, उसके लिए भव सागर कैसा होता है? जैसे गाय के बछड़े के खुर में जितना जल आता है, बस इतना ही भव सागर रह जाता है। एक पाँव इधर रखता है, दूसरा पैर इधर रखता है, बहुत सुगमता से पार कर जाता है वो इस भव सागर को। तो इस भव सागर को पार करने के लिए सत्य के लिए ज्ञान की नौका की आवश्यकता होती है। तो दास आपको थोड़ा ये बताना चाहता है कि जो भी गंभीरता से आश्रय लेके इस भवसागर को पार कर गए हैं, और जो भगवत धाम चले गए हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा का एक निश्चित कार्य क्या है कि उसको इस भवसागर से पार होके भगवत धाम जाना, बस यही उसका एक कार्य है, इसीलिए वो इस संसार में आया है। तो अब वो आए हैं कुछ भक्त, और भगवत धाम में उनकी बहुत बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। तो 20 भक्त बैठे हैं, तो पूछ रहे हैं कि प्रभु जी आप किस परंपरा से हो, आप किस मत का पालन करते हो, आपका सिद्धांत क्या है, आपके गुरु कौन से हैं? जी मैं ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हूँ, शीला प्रभुपाद मेरे गुरु हैं। साधु साधु। आप कहाँ से आए हैं? कि मैं श्री संप्रदाय से आया हूँ। साधु साधु। आप कहाँ से आए हैं? कि मैं ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आया हूँ, शीला प्रभुपाद जी का आश्रय है मुझे। 20 में से अगर 18 बोल दें तो साधु साधु हो ही जाएगा वहां पे। और सच पूछें तो जो भी इस धराधाम पे चल रहा है भक्ति के नाम पे, जो मायावादी सिद्धांत जा रहा है, तो वास्तव में मोक्ष तो दिला सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकता जीव को, जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है। तो वो दिलाने वाले कौन से हैं? वो हमारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि सत्य का आश्रय लेके ही कोई वास्तव में जगत को पार कर सकता है। कुत्ते की पूंछ पकड़ के तो ये सागर पार होगा नहीं। तो बहुत 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 कृपा की है, हमारे को वास्तविक स्वरूप मिला है, वास्तविक गुरु मिला है, और वास्तविक परंपरा मिली है, जिसका आश्रय लेके ये सब पार करते हैं।
मैं भी किसी कोने में खड़ा हुआ था धूप में, निराश्रय, थका हुआ, उदास, बिल्कुल उत्साह से हीन। कहीं प्रभुपाद की नजर पड़ गई। बोला, बेटा वहां क्यों खड़ा है, इधर आ जाओ, इधर छांव है। और मैं भी चला आया भक्तों का हाथ पकड़ के। और जो चला आया, तो अगर सच बता रहा हूं दिल की बात, अगर नहीं आया होता, मिट्टी में मिल गया होता, मिट्टी में मिल गया होता। मेरी ऐसी दुर्गति होनी थी, ऐसी दुर्गति होनी थी मेरी। मेरा मन भी कांपता है सोच सोच के, जब मैं अपने पिछले दिनों को याद करता हूँ। बड़ी कृपा की है मुझ पे, बड़ी कृपा की है मुझ पे प्रभुपाद ने। मुझे अपने चरणों का आश्रय दिया है, स्थान दिया है, मन की शांति मिली है। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शिला प्रभुपाद की। हरि बोल, बहुत हरि सुंदर। बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल, बोल। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर हरि प्रभु बोल, जी, बहुत हरि सुंदर बोल प्रभु जी। प्रभु जी, हम हरि सब बोल उसी प्रभु लाइन में हैं जी। प्रभु जी। हम पे भी बड़ी कृपा हुई है, हम सब पे कृपा हुई है। हमें गंदगी से निकाला है, इतनी बदबू वाली गंदगी में पड़े हुए थे, हमें निकाला है उन्होंने, साफ किया है, स्वच्छ किया है, हमें अपने चरणों का आश्रय दिया है, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसी बोगी में बैठाया है जहां प्रभुपाद जी का इंजन लगा हुआ है। हम सबका यही हाल है प्रभु जी। और बड़ी कृपा, सच में बड़ी कृपा हुई है उनकी, प्रभुपाद जी की। हम बड़े आभारी हैं। पता नहीं हमने ऐसे कर्म तो किए नहीं, अब पता नहीं कैसे दया आ गई उन्हें, जैसे उन्हें हिप्पियों के ऊपर दया आई ना, जो गंदगी में पड़े हुए थे, ऐसे हम हमारे पे भी दया आई है उन्हें। किसी ने किसी के थ्रू भेज के उन्होंने हमें बुलाया, आओ भाई, कहाँ पड़े हुए गंदगी में, तुम्हें बाहर निकालूं, एक आश्रय दूं, एक ऐसे धाम में ले जाऊं जहां भगवान कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। आपके सच्चे माता पिता जो हैं, आप उससे बिछड़े हुए हो, मैं आपको मिलाऊं। बहुत कृपा उनकी, बहुत कृपा है। कोई इसका मतलब हम तो इनका वो भी नहीं कर सकते, बयां भी नहीं कर सकते। आभारी हैं हम, कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञ रहेंगे, ताउम्र कृतज्ञ रहेंगे। और जीवन के बाद भी कृतज्ञ ही रहेंगे, क्योंकि वो तो जीवन के बाद भी वो वहां मिलेंगे, हमें खड़े रहेंगे, मेरा बच्चा आ गया। जी रुद्र प्रभु जी, कोई और तो हैंड रेज नहीं है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चरणों में, अगर आज्ञा हो तो प्रभु जी। प्रभु जी, आप आज्ञा दीजिए। प्रभु जी कृपा करके, आप गाड़ी में बैठे हैं, मैं सोच एक आज का दिन का बड़ा अच्छा भजन मेरे को दिमाग में आ रहा है। आप बताइए, मेरे को पूरे वर्ड नहीं याद। यदि प्रभु पार ना होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। बहुत ही सुंदर भजन है प्रभु बहुत जी, आपको सुंदर बहुत है। अच्छा याद आया। मैं प्रार्थना करूंगा जो भी भक्त इसको पूरा जानते हैं या पढ़ के गा सकते हैं, कृपया वो हैंड रेस करें, क्योंकि मैं अभी रास्ते में होऊंगा तो वो सिग्नल टूटेगा। आप में से कोई भक्त गाना चाहेंगे? ये वाला भजन बहुत ही सुंदर है, परम पूज्य जयपताका का महाराज जी के भजन को हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। रंजना माता जी गाएंगे? जी प्रभु जी, मैं जी अभी सोच माता ही रही थी प्रभु जी, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर भजन है, बहुत दिल को सजन भजन जी, है, वो बहुत बहुत अच्छे। जी प्रभु जी, कोशिश करती हूँ मैं ऐसे, मेरे को बहुत ज्यादा, एक मिनट जी। जी प्रभु जी, सच में प्रभु जी, बहुत बहुत हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने ज्यादा, कि हम लोग को ऐसी बेस्ट चीज मिली है, ऐसा कोहिनूर हीरा मिला है कि जिसकी चमक कभी भी खत्म नहीं होती है, हमेशा वो ऑल टाइम चमकता रहता है। और ऐसी ऐसी मतलब बोलते हैं ना, ऐसा हाई टेस्ट मिला है, ऐसी अनमोल चीज मिले कि पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी हम इसे कभी नहीं खरीद सकते हैं। बहुत 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 अद्भुत कृपा रूपा जी ने हमारे हम लोग जैसे पति जी पर किया है। कुछ हम लोग उनके बहुत बहुत प्रेमी हैं। और ये भजन बहुत ही सुंदर, ये पतितपावन जयपताका स्वामी महाराज जी ने लिखा था। तो मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी, कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। यदि प्रभुपाद न हो तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता,
ये जीवन बहता कैसे। निताई गौरांग की असीम करुणा दुनिया में फैलाता कैसे, फैलाता दुनिया में कैसे। यदि प्रभु पार न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी सुननेवादी मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन, कौन है ऐसा दयानिधि, कौन है ऐसा दयानिधि। यदि प्रभु पार न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की दिन रात सेवा। रथ यात्रा जैसे महाउत्सव करने हमको सिखाता कौन, हमको सिखाता कौन। यदि प्रभु पार न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। गीता भागवत चैतन्य चरितामृत में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने समझाया, जिसने किया समझना इसको आसान, समझना इसको आसान। इतने दुख कष्ट सह कर भी जिसने बांटा सभी में हरि नाम, बांटा सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभु पार न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धन परम। इस धन के आचार प्रचार का किसने किया नियोजन, किसने किया नियोजन। निताई गौरांग हे प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे प्रभु कृपा पाने के लिए जय पताका का हृदय सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभु पार न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे।
निताई गौरांग की असीम करुणा, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। बहुत हरि सुंदर माता बोल, जी, बहुत बहुत सुंदर गाया सुंदर। माता जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल। माता जी हरि बोल। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल। आप लोग की बहुत कृपा से, सुंदर माता जी, आप लोग के बहुत संग अच्छा से, आप लोग की गाया। बढ़िया, दुआ से बहुत बस अच्छा गाया। हरे कृष्ण। माता जी का भजन सुन के मेरे को भी भाव आ रहा है। मैं भी एक भजन गाना चाहता हूँ, अगर आदिनारायण प्रभु जी की आज्ञा हो तो। प्रभु जरूर प्रभु जी, जी जरूर प्रभु देखिए, जी, जरूर प्रभु जी। नहीं किया कुछ कुछ प्रभु जी, आपके भजन माता पे जी तो बहुत खुदी सुंदर का गाया रास्ता आपने। है, हरि मन सा बोल रास्ता प्रभु है। जी। हृदय को गाइए स्पर्श गाइए, करो। बोलो, इंतजार था आपके भजन का। हम भी सुनाएंगे। वाकई बड़ा सत्य है भजन, बड़ा सत्य है। अगर प्रभु पान होते तो क्या होता। हम क्या तो गंदगी होता, में पड़े थे। हम लोग वही तो। हमारा क्या होता। पशु की भांति जीवन जी रहे होते प्रभु जी। सही बात। पशु ही थे, बिल्कुल पशु ही थे प्रभु, सही बात। पशु ही थे। बहुत बहुत महान कृपा हुई प्रभु जी। बस ऐसे लगता है कि बस क्या मिल गया। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु जय श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, प्रभुपाद कृपा करके मुझे को अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना, पापी हो या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हो, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, जीवन से खेला हूँ, मैं दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना,
मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में, जगा देना, चरणों में जगा देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय जय हो बहुत ही सुंदर जय प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर, कृपा भी, प्रभु बहुत जी के सुंदर। चरणों में जय हो। बहुत सुंदर आपके प्रभु जी। चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी, आपने मौका दिया। हरि धन्यवाद बोल प्रभु जी, सुंदर बहुत प्रभु जी, सुंदर। बहुत। चार चांद लगा दिए आपने। शिखा माता को 4 चांद लगे। जी जी, प्रभु डॉक्टर जी रेखा सुना माता जी। सुना 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 सा था, अभी यहाँ हंगामे हो गए। हरि बोल हरि भक्ति बोल। के। हरि बोल प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, ज्यादा बोल दिया। डॉक्टर रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी, विद्वान लोग चुप बैठते हैं, कुछ आशीष दीजिए। नहीं प्रभु जी, आप इतना अच्छा सब बोल रहे हैं, श्रवण में हूँ, बाकी कुछ नहीं। बताइएगा कुछ, आप भी कुछ प्रकाश डालिएगा। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। देखो कंफर्ट जोन में हम भक्ति नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी ने दो अटैक आए, उनको हार्ट अटैक हुए जलदूत में, तो फिर भी उन्होंने अमेरिका में गए, इतने सारे काज किए, तो उनके लिए तो हमें क्या कहे प्रभु जी, मेरे पास ज्यादा शब्द ही नहीं है। तो हर रोज हम ऐसे दिन में सोचते हैं प्रातः की माला 6 बजे करें, ब्रह्म मुहूर्त पर करें। इतना छोटी छोटी चीजों में हम तो अटक गए। आज फिर से आपने रियलाइज कर दिया जलदूत के बारे में बता के। तो देखो 1 साल पहले हमारी ये बातें हुई थी। इतना सारा सफर करते करते बहुत तकलीफें थी। एक ही फ्रिज में मांस पड़ा था। इतनी सारी तकलीफें सहते प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो हम कितनी छोटी छोटी चीजें में अभी तक उलझते हुए सवाल करते हैं क्लास में कि हमारे घर में ऐसा होता है, फिर हमें इतने सारे कार्य होते हैं, तो हमारी माला नहीं होती। तो यही मैं सोच रही हूँ, जैसे आपने शुरू में बोला प्रभुपाद जी के बारे में, उस वक़्त से मैं पूरा 1 घंटा वही सोचती रहती थी कि कितनी छोटी-छोटी चीज़ों में अभी हम उलझे हैं, तो हमारा पूरा ग्रुप तो बहुत पुराना है, तो हमें ऐसे ऐसे समस्याओं पर मात करना भी सीखना चाहिए। ऐसा लगा। बाकी प्रभुपाद जी को तो हैट्स ऑफ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद बहुत माता जी, सुंदर। बहुत हरि सुंदर माता बोल जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता। माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। माता जी ने अच्छा जी बोला, बबीता माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। राधे कृष्ण माता जी। बबीता माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। मैं प्रभुपाद जी बारे में कोई वर्ड नहीं है, बट उन्होंने जैसे कहा कि बड़े कह दिया कि जो मेरे शरण में आएगा, जो 4 नियम करेगा, वो मैं खुद लेने आऊंगा, खुद कृपा करूंगा उस पे, चाहे जितना मर्जी कुछ न किया हो।
पर जो 4 नियम करेगा तो मैं उसे हमेशा के लिए लेके नहीं आऊँगी लास्ट समय तक। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, पर मैं आज जब मैं कभी इस्कॉन पहली बार मुझे कोई इस्कॉन का पता नहीं था। 2 साल से मैं कभी इस्कॉन मुझे पता नहीं था, बचपन से नहीं कुछ पता था। वैसे ही मेरे ना फूफड़ जी थे, तो टीचर थे। मैं वैसे तो वृंदावन जाने के लिए बड़ी तड़पती थी। तो मैं प्रभुपाद जी के बारे में क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में क्या हुआ। मेरी ना दीक्षा माता थे, जो कि वो भी टीचर थे। तो वो भी टीचर थे और मैं जानती नहीं थी, मेरे फूफड़ जी भी टीचर थे एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो फूफड़ जी थे ना, उन्होंने ऋचा माता को बोला कि ये ना वृंदावन जाने के लिए तड़पती है, पागल होती है, दिन रात रोती रहती है। तो उन्होंने मुझे बात की मुझसे उसी जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन के बाद। तो वो कहती आप आना इस्कॉन कभी। तो मैंने कब प्रभुपाद जी को भी देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रभुपाद कौन थे, कैसे थे। कब मैं जब गई थी पहली बार इस्कॉन लक्ष्मण सर, तो मैं पूछा कि ये कौन है। तो मुझे ऋचा माता ने बोला ये प्रभुपाद है, जिन्होंने बड़ी कृपा करके 80 साल की उम्र में ही हमें बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तब भी इस्कॉन को मुझे पता नहीं था, इतना ज्यादा जानती नहीं थी। फिर ऋचा माता ने मुझे मिलवाया रुद्रभूत से, ये ऐसे प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा कुछ किया, वैष्णव गौड़ संप्रदाय में इनका ही प्रचार है। मैं कभी गई नहीं थी, तो फिर मुझे ऋचा माता लेके गई थी वृंदावन धाम। वहां पर इस्कॉन के दीपदान किया। मैंने प्रभुपाद जी को पहली बार वहीं देखा, एक इस्कॉन में, क्योंकि हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं था, कोई इस्कॉन नहीं है, कुछ जानती नहीं थी, अनपढ़ गवार, कुछ नहीं जानती मैं प्रभुपाद बारे। 9 वर्ष ना कुछ पता कभी। हमारे गांव में ना मंदिर है, ना कुछ भी नहीं है, ना संकीर्तन, कुछ भी नहीं है, और मैं जानती भी नहीं थी कि प्रभुपाद कौन है। फिर हौली हौली मेरे जीवन में बड़ी कृपा हुई प्रभुपाद की। फिर मैं वृंदावन, फिर दूसरी बार वृंदावन गई। फिर प्रभुपाद जी हर बड़ी, मैं जब भी देखती हूँ कि प्रभुपाद शांत मन से बैठे हैं, शांत हरि नाम संकीर्तन करते हैं, कोई चिंता नहीं उनको, बस सन्यास की तरह बैठे हैं, हमें देख रहे हैं कि तुम भी हमारी शरण में आओ। वो वेट करते हैं कि आप हमारे पास आओ, कृपा करेंगे, हम तुम पर कृपा करेंगे। पर हम मूर्ख अज्ञानी है कि जाते ही नहीं उनकी शरण में, अज्ञानी है। कभी कभी मूर्खता कारण कई अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध, कभी कभी रोकना पड़ता है अपने आप को। प्रभुपाद जैसे ने कहा कि एक बार भगवान ने कहा कि 4 नियम कर लो, मांस मदिरा नहीं खाओ, हरी जो 16 राउंड्स करो, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि लेने आऊंगा। पर मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। मैं जितना जानती थी मैंने बता दिया। आगे यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल बबीता माता जी, बहुत सुंदर बोला आपने। हरि हरि बोल, बोल, जय हरि प्रभुपाद, बहुत अच्छा बहुत बोला। सुंदर भाव से माता जी आपके बहुत सुंदर। एकदम नेचुरल भाव थे, कोई आपने कोई शास्त्रों की कोई ऐसे कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं था, एकदम हृदय से बोला आपने, बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। जी प्रभु जी, मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। जब तक मैं इस्कॉन में नहीं आई थी, तब तक हमने एजुकेशन लिया, सब चीजें एंजॉय भी की, लेकिन अब पीछे देखा तो ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों का जीवन जी रहे थे हम। जैसे कि एक मोटर गाड़ी के पीछे कोई तो रहता है ना, बिखरे बाल, कपड़े फटे हुए, गंदे कपड़े ऐसे पहन के हम घूम रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी ने कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सब चीजें सिखाई है। और जैसे देखो, प्याज लहसुन के बिना खाना टेस्टी होता है, ये भी पता नहीं था। अभी तो ऐसे लग रहा है प्याज लहसुन को देख के भी गंध आती है उसकी। और प्याज लहसुन बिना इतना अच्छा, इतना स्वाद, और बहुत अंदर से भी जब प्रसाद हम खाते हैं तो अंदर भी बहुत अच्छा लगता है, नहीं कि हम कुछ तो पवित्र खा रहे हैं। नहीं तो पहले तो इतना खराब खराब खाते थे, अभी बाजू में भी कोई खा रहा है तो ऐसे लग रहा है क्यों खा रहे हैं ये लोग। तो जैसे
माता जी क्लासेस में बताती है कि देखो हमें सूअर का जीना हमें खराब लगता है कि सूअर की जिंदगी कैसी है, वो गंदगी में पड़ा है। तो वैसे पार्षद या गोस्वामियों को हमें देख के लगता होगा कि हम कैसे जी रहे, तो इसीलिए उन्होंने हाथ दे के हमें बाहर निकाले। प्रभुपाद जी ने हिप्पी लोगों को तो हमने बहुत सारे वर्णन सुने, लेकिन हमारे अंदर तो छिपे हुए बहुत सारी चीजों में छिपे हुए हिप्पी थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से काट दी है और साफ-सुथरा जीवन जीने की कला सिखाई है। जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल, बहुत बहुत सुंदर बोला सुंदर माता आपने जी, हरि बताया, बोल, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, हरि बोल। माता जी जैसे माता नहीं देखती ना, बच्चा मैला है, बच्चे को कीचड़ लगा हुआ है, और देखता है तो कोई और देखेगा तो उसे छुएगा नहीं, पर माता उसे हृदय से लगाती है। तो प्रभु बाजी ने ऐसे हमें हृदय से लगाया, हमारी गंदगी नहीं देखी उन्होंने, भाई हम कितने गंदे हैं, कितना मैल चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, कितने दूषित हैं हम, हमारे विचार कितने दूषित हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस हृदय से लगा दिया, आ जाओ भाई। तो ये माता पिता का प्रेम है माता जी। बहुत जी बढ़िया ज्योति बाजी, माता, बहुत शुक्रिया। जी ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी, मैं कुछ कह तो नहीं सकती हूँ प्रभुपाद जी के बारे में, पर लेकिन कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो वो मैं शेयर कर सकती हूँ क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। जी। नमाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मुझे आज 3 साल हो गए हैं कि इस्कॉन को ज्वाइन किए हुए। मुझे भी गौरनिताई भगवान के बारे में नहीं पता था। प्रभुपाद जी की कृपा से गौरनिताई भगवान के बारे में पता चला। तो बचपन से ही मतलब कि राधा कृष्ण के बारे में पता था, उनकी सेवा करती थी। तो ऐसे ही सुबह उठ के तो मतलब कि आदत थी उनकी सेवा करने की। पर लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने गई इस्कॉन टेम्पल गई, तो वहाँ पर मैंने देखा प्रभुपाद जी की मूर्ति देखी। तो मुझे हमेशा ऐसे होता था कि पूछने की हमेशा चाह होती थी, हर एक चीज़ की डीपली जानने की होती थी कि मतलब कि इस चीज़ के बारे में पूछूं कि मतलब कि ये कौन है। तो धीरे धीरे पता चला कि ये प्रभुपाद जी हैं। तो मैं स्टार्टिंग से मैं कथाओं के माध्यम से जुड़ी हूँ। अगर मुझे भक्ति सिखाई है तो श्रीमद् भागवतम ने ही सिखाई है। तो सबसे पहले फिर श्रीमद् भागवतम आई मेरे घर में कथा रूप में, तो वो भी प्रभुपाद जी वाली ही आई। और सबसे पहले कृपा भागवतम के रूप में प्रभुपाद जी ने की। और फिर उसके बाद भगवत गीता आई उसके बाद मेरे घर पे। तो जैसे-जैसे कथाओं के माध्यम से सीखा मैंने कि एक भागवतम और भगवत गीता हमारे घर पर होनी चाहिए। तो भगवत गीता भी प्रभुपाद जी वाली ही मेरे घर पर आई। तो फिर मैं रूटीन बेस से उसको पढ़ना मैंने शुरू किया। तात्पर्य, शब्दार्थ, वेद सारा उसके बीच में दिया होता था, ऐसे करके। और तो इस्कॉन में मैंने ये चीज़ें सीखी कि यहाँ पे भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। मतलब कि वैष्णव शिष्टाचार क्या होता है। तो भक्तों में कैसे मतलब कि भक्तों में भी मतभेद होते हैं। तो हमें उन मतभेदों को कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ें प्रभुपाद जी ने दी हैं। और फिर धीरे-धीरे प्रभुपाद जी से मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभुपाद जी मुझे आप सेवा दीजिए कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर प्रभुपाद जी ने मुझे सेवा देनी शुरू की टेम्पल की। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर मैं सीनियर्स के अंडर आनी शुरू हो गई। और मैं ये आज आपको बताना चाहती हूँ, मेरे घर में किसी को नहीं पता है, मैं छुप-छुप करके सेवा करती हूँ मंदिर जा कर के।
कि मेरे घर में किसी को नहीं पता होता कि मैं मंदिर में क्या सेवा करती हूँ कि क्या नहीं करती हूँ। तो ये मेरे घर में किसी को नहीं पता था और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभुपाद जी से प्रार्थना करती थी कि प्रभुपाद जी, मैं आपकी मिशन में थोड़ा-सा सहयोग देना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी मेरी मदद करते थे। तो जब मैंने रास्ते से भी गुज़रना, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी का ऐसे ही मंत्र उच्चारण करके नमामि विष्णुपदाय, जैसे मंदिर में भी ऐसे कीर्तन होता है, तो वो भी यही बताते थे कि हमें प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी मदद करते हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि मैं हमेशा अपनी बुक्स में वास करूँगा, मैं कभी नहीं मरूँगा। तो उनका ये हमेशा ये कोट रहता था प्रभुपाद जी का कि जब भी उनसे कभी रिपोर्टर पूछते थे ना कि प्रभुपाद जी, जब भी अगर स्वामी जी जब भी आप इस धरती से जाएँगे, तब आपकी संस्था का क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी नहीं मरूँगा, मैं बुक्स में ही जीवित रहूँगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब ये भजन मैंने सुना प्रभुपाद जी वाला कि यदि प्रभुपाद ना होए तो तबे की होए तो, ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे आता तो नहीं है गाना, पर लेकिन ये भजन मेरे दिल के बहुत बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि प्रभुपाद जी ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। तो मैं कोई भी प्रार्थना करती हूँ प्रभुपाद जी से कि आप ऐसे। और प्रभुपाद जी का एक और कोट है जो हमेशा मुझे याद रहता है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि तुम मेरी धोती पकड़ के चलो, तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो ये भी कोट उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे कि हमें 4 नियम का पालन करना है, वो हमेशा हमसे यही माँगते हैं। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस इतना ही है। तो अगर प्रभुपाद जी के चरणों में मुझसे अगर कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आज के दिन प्रभुपाद जी से एक चीज़ मैं माँगती हूँ कि मुझे मेरे हमारे गुरु महाराज जी के योग्य बनने की मुझे शक्ति दे दें, जो कि मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ माँगती हूँ मैं प्रभुपाद जी से आज के दिन, जिससे कि अ, भगवत प्राप्ति हो पाए, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो और प्रभुपाद जी की सेवा में लग पाएँ और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ने में कुछ भी मेरा सहयोग हो, कुछ भी छोटा-सा भी सहयोग दे पाऊँ मैं, तो इतना ही मैं चाहती हूँ कि कुछ भी कर पाऊँ उनके लिए, गुरु महाराज के लिए और सीनियर डिवोटीज़ के लिए कुछ भी कर पाऊँ मैं, जिससे कि मेरा ये जीवन सार्थक हो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बहुत बोल। सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। सच में प्रभुपाद जी कितने रिस्पॉन्सिबल थे अपने भक्तों के लिए, कितने केयरफुल थे कि उन्होंने सारी व्यवस्था, मेरे जाने के बाद क्या क्या होगा, कौन संभालेगा मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को, तो अपना विस्तारित स्वरूप उन्होंने अपने आप को विस्तार किया हमारे गुरुजन के रूप में। एक प्रभुपाद से अनेक प्रभुपाद बन गए, हमारी बाजू पकड़ने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के, हमारा दिशा निर्देश देने के लिए। तो हमारे गुरुजन प्रभुपाद जी का विस्तारित स्वरूप है। हमें हमेशा उनकी बात माननी है, उनके चरणों में लगना है, उनके चरणों में प्रणाम करना है। कहीं भी हम पिछड़ेंगे, कहीं नहीं पिछड़ेंगे हम। रंजना माता जी, हरे कृष्णा, हम कहीं नहीं पिछड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस पकड़ ही रही है गुरु जी को। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम जी। रुद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा।
बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने बहुत सुंदर उद्गार प्रकट किए और सुन के बड़ा आनंद आया हृदय को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद जी हम सब पर कृपा करें, आशीर्वाद करें। आप सभी अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी का जरूर मनाइएगा, चाहे 2 लोग मिलके 4 लोग मिलके मना लीजिए, कोई नहीं तो अकेले ही मना लीजिए। प्रभुपाद जी को जैसे हमने आरती बताई थी, आरती करना और चंदन इत्यादि लेपन करना, प्रभुपाद जी को पुष्पांजलि करना, प्रभुपाद जी को भोग लगाना और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करने का प्रण लेना चाहिए। कुछ ना कुछ जो भी सेंटर टेम्पल कोई भी आपके आसपास है, आप उनसे कोई 10, 20, 25, 30, 50 पुस्तकें खरीद के ले आओ और उनका वितरण करो। प्रभुपाद जी कहते थे, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब कोई मेरी पुस्तकों का वितरण करता है। तो भोग और आरती और अभिषेक इत्यादि तो है ही, लेकिन प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा खुशी होगी है जब हम उनकी पुस्तकों का वितरण करेंगे। तो आप सभी भक्त प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, छोटी पुस्तकें हैं, उनका वितरण करो, उनको बांटो, लोगों के पास दो, उनको उनका प्रचार करो। ये प्रभुपाद जी को सबसे अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालते हो आप। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी बड़े व्यस्त होते हैं। आप सबका भी बहुत